अपने वेट पर ध्यान दीजिए, वेट को नियंत्रित रखिए, क्योंकि शरीर में जो ये वेट है ये भी किडनी के फंक्शंस को करता है ख़राब, क्योंकि वेट के कारण डाइजेशन पावर में, लीवर के काम में और दूसरे ज़्यादा मेहनत होती है, उससे ज़्यादा वेस्टेज बनती है। अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करना वो ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड शुगर या डायबिटीज़ भी किडनी खराब होने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसके लिए आप दवाइयाँ, इंजेक्शन जो ले रहे हैं उनके अलावा आप प्राकृतिक तरीके से भोजन करिए। ज़्यादा मिर्च मसाले डाल के, खटाई डाल के, अचारों चटनियों के साथ हमको भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को यथासंभव सादा रखिए और ऐसी सब्जियां जो कि कच्ची खाई जा सकती हैं उनको खाना चाहिए। लेकिन अब हरी सब्जियों में ये जो साग है, पालक, मेथी, बथुआ, इन पत्तेदार सब्जियों में भी बहुत पोटेशियम होता है। केले के साथ साथ इन कच्ची सब्जियों को भी आप, पत्तेदार सब्जियों को कम लीजिए। इनकी चटनी बना के या साग बना के खाना जो है उससे पोटेशियम कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि 1 किलो साग पकने के बाद अगर 1 पाव रह जाता है तो 1 किलो पालक या साग का पोटेशियम अब सुकड़ कर 1 पाव जितने साग सब्जी में आ गया है, जो कि शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए हरी सब्जियों वगैरह को भी अवॉइड करने को कहा जाता है। हाँ, इनको कच्ची आप पत्तों के रूप में खा सकते हैं, अपनी सब्जी पे, रायते में मिला के, दाल सब में, चावल में मिला के, आप सांभर में मिला के खा सकते हैं, लेकिन ये पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ ही पेन किलर भी किडनी को बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए छोटे मोटे दर्द में अपने आप ही केमिस्ट से लेकर कोई भी पेन किलर खाना बहुत गलत प्रभाव डालेगा। इसके लिए आप यदि किडनी वायरस की प्रॉब्लम से ग्रस्त होकर डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर को कहिए कि वो पेन किलर लिख दें, जो कि वो आपके तबीयत के हिसाब से लिखेंगे, कि जिससे आपकी किडनी को ज़्यादा उस पर काम ना करना पड़े। एंटीबायोटिक दवाएं भी हैं, लेकिन एक बात है, एंटीबायोटिक दवाएं हो या पेन किलर, उसके बाद बुखार की दवा, बीपी की कोई भी दवा आप जब खाते हैं तो आखिर में वो मूत्र के द्वारा छन के किडनी से ही निकलती है। इसलिए दवाइयों के पर जो बहुत मजबूरी है वो तो खानी पड़ेगी, लेकिन पेन किलर वाला इन पर नियंत्रण करना चाहिए। अब शरीर में लाल चकत्ते हो रहे हैं या खुजली हो रही है तो वो क्या है, इसका मतलब यह है कि शरीर में कचरा जमा होना शुरू हो गया और इसमें ज़्यादातर एसिडिक प्रभाव होता है। इसलिए आपको दर्द नाशक दवाई भी जो है कम लेनी चाहिए या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए ही दवाई लेनी चाहिए।
आशा करता हूँ इन सब जानकारियों से आपको फ़ायदा होगा। आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी आशा है, और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट द्वारा अपने कुछ पॉइंट भी आप बता सकते हैं।